नमस्कार। एक चीज आज मैं शेयर करना चाहूंगा कि व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड वाज जब भी गुरुजी वहाँ पे थे और सारे काउस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो आई डोंट नो एज अ मेरा ध्यान अचानक गया कि अरे गुरुजी का वाइट शर्ट है, वो खराब हो रहा है। एंड मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था, बट फॉर अ मिनट आई सॉ गुरुजी, ही वाज कंप्लीटली एंग्रोस्ड विद द काउज। वो काउ उनका अब उनका फेस गुरुजी के शोल्डर पे रख रहे, कोई वो ऐसे बगल में ऐसे ये करके उनको एकदम एक एज इफ एक जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वैसे उन लोग आपस में मिल रहे थे। एंड वो देख के तो इनिशियली आई वाज थोड़ा रिजर्व्ड, मैं वो काऊ को जरा दूर से पेट करा था वगैरह, बट गुरुजी को देख के इट वाज सो इंस्पिरेशनल कि आई ऑल्सो स्टार्टेड पेटिंग द काउज इन अ मोर बेटर वे। तो उसके बाद ही मुझे भी फिर वो फीलिंग, वो कनेक्शन फील होने लगा। एंड वाइल दिस होल थिंग वाज हैपनिंग, गुरुजी वो कल भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि हाउ यू आर सपोज टू फॉर्म दैट कनेक्शन। सो गुरुजी वाज नॉट ओनली teaching with his words but also with his actions, and we know that, but the live demo of that of how Guruji lives, what he teaches us. One more thing which I would like to share is कि जब भी Guruji chanting ले रहे थे मंत्र की, तो it was a very calming experience for me. सारे I could feel a feeling of रेस्टफुलनेस, अ पीसफुलनेस जो अंदर ऐसे स्प्रेड होके आ रहा था। तो कुछ टाइम के लिए तो ऐसे लगा कि ये चलते रहे अभी। और बीच बीच में भी गुरुजी जहाँ पे भी हम थोड़े गैदर हो जाते थे, चार पांच लोग, कुछ एक एक्टिविटी करके हो गई, फिर थोड़े गैदर हो गए, तो गुरुजी वुड स्टार्ट टीचिंग कि अभी ये जो क्या किया है उसका मीनिंग क्या है, वो उसका श्री विद्या से क्या कनेक्शन है, उसका पितृ से क्या कनेक्शन है, वो हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर एंड वेटिंग कि ये अभी 6 घंटे भी चले तो कोई बात नहीं, खड़े रह के सुन लेंगे, मतलब सुनना ही है, ये नेवर एंडिंग हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू मूव आउट ऑफ द प्लेस। बट that experience, I think it cannot be explained in words. So I one more thing I would like to share is कि मेरा स्केड्यूल जरा काफी हेक्टिक हो रहा था, तो मैं थोड़ा क्रिबिंग एंड एकदम कंप्लेनिंग मोड में जा रहा था कि ये काम है, वो काम है, इतना है, उतना है। बट इन वन ऑफ द एपिसोड्स, उपनिषद एपिसोड्स, गुरुजी ने ऐसे ही वेरी कैजुअली बोला, अभी ऑब्वियसली गुरुजी कैजुअली नहीं बोल रहे थे, बट आई फेल्ट कि एकदम कैजुअली बोला, और मुझे क्लिक हुआ कि क्या, तुम्हें किस बात की टेंशन है, लाइक दैट वाज द मीनिंग आई डिराइव कि किस बात की टेंशन है, सब तो ये तो सब तो तुम्हारा ही क्रिएशन है, तुम्हें ने ये सारी चीजें मांगी है और यही सारी चीजें मिल रहे तुम्हें, तो व्हाट आर यू, लाइक दैट वाज माय लर्निंग, व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट। So that kind of came at the right time for me, and I was just getting worried for no reason कि ये प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेस है, ये तकलीफ है, ये टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। बट ऑल ऑफ दिस इज समथिंग आई ओनली आस्क्ड फॉर, सो दैट वाज समथिंग दैट came at the right time for me, and it kind of gave me more perspective कि कैसे मुझे करना है। एंड फिर मैं भी खुद जब बैठ के सोचने लगा, तो आई वाज लाइक कि और क्या चाहिए मुझे मेरे लाइफ में। एक गुरु आ गए हैं, वो मुझे लाइफ की डायरेक्शन दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आई शुड बी, आई शुड बी कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। सो दैट इज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। इनिशियली जब भी मैंने ज्वाइन किया, तो आई स्टार्टेड विद दुर्गा सप्तशती। सो उस टाइम पे तो आई वाज जस्ट मेरे लिए वो ऐसा था कि इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस अबाउट माई सेल्फ, लाइक सारे असुरों को जानना वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट। जब भी मैंने दुर्गा सप्तशती की 2021 की, तभी मुझे समझा कि मैंने क्या क्या नहीं सीखा और क्या क्या और सीखना रह गया था मेरा उस टाइम पे। मतलब द फर्स्ट टाइम तो मैंने बेर मिनिमम वो टॉपिक में एंटर किया था, बिकॉज वो मेरी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इतनी लो थी कि अब मुझे समझ रहे कि वो इतना डीप ये था। इन टर्म्स ऑफ सनातन धर्म, आई थिंक गुरुजी ने तो एकदम ब्रेक डाउन करके, जो टेक्निक है उनका, जो पीपीटी में फॉर्मेट में जो
जो विजुअल्स है, जो उनका उनका कस्टम क्रिएटेड जोक्स है, जो कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, ये लेवल पे सीखने के बाद तो फिर आई थिंक दैट काइंड ऑफ टीचिंग आई डोंट थिंक एनी इंस्टीट्यूट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी रिलीजियस ग्रुप्स में भी नहीं होते। मेरे जितना मैंने आई एम एक्सपोज टू, आई कैन नॉट सी दैट। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव सीन समवन टीच such a huge and complex topics in such simple and easy to understand। और वो अलग अलग तरीके से गुरुजी वो टॉपिक को कवर करते हैं कि यू इट इज इम्पॉसिबल टू नॉट अंडरस्टैंड इट। सो और जैसे गुरुजी कहते हैं, वो एक 80 year old से लेके एक 8 year old सभी को एक ही शिविर में बैठ के वो पूरा सिखा सकते हैं, दैट डेप्थ। सो मेरे घर वालों को इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखते हैं, उनको एग्जैक्टली नहीं दिखता कि क्या साधना हो रही है, क्या क्या हो रहा है, उनको उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग दे हैव आस्क्ड मी अबाउट कि माय बिहेवियर हैज चेंज्ड, हाउ आई इंटरेक्ट विद देम। उनको मेरे थॉट प्रोसेस में वो क्वेश्चन करते हैं, ऐसे क्यों सोचा, वैसे क्यों सोचा। और विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, मैं उनको बताता हूँ कि हाँ, ये लाइन ऑफ थॉट होता है, विच इज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम गुरुजी, की ऐसे सोचना होता है अबाउट द एक्टिविटीज दैट वी डू, अबाउट वर्क, अबाउट फैमिली, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट मनी, अबाउट ऑल दिस एस्पेक्ट्स। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।